स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। विदेश मंत्रालय का रुख, तालिबानी सरकार को मान्यता, बाद में पहले हमें भारतीयों को निकालने की चिंता। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान के हालात पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, बोले वहां फंसे भारतीयों को निकालना पहली प्राथमिकता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले अगर रोजगार ही नहीं तो आरक्षण का क्या रह जाएगा। मतलब एक और बड़ी अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हमलावरों को चैलेंज, बोले अब हम शिकार करेंगे, चुकानी होगी मौतों की कीमत। एक और बड़ी अपडेट, सुल्तानपुर का नाम बदलने की बात पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का तंज, बोले सीएम का नया फैशन है। एक और बड़ी अपडेट, यूपी के जिला सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने की तैयारी, योगी कैबिनेट करेगी फैसला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में ओवैसी से निपटने के लिए प्रियंका का प्लान, इमरान प्रतापगढ़ी के सहारे एआईएमआईएम को काउंटर करने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, चंडीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत, बोले अगर किसान खालिस्तानी तो दिल्ली में बैठी सरकार तालिबानी, अब देश को बचाने का आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खींचातानी जारी, भूपेश बघेल के पक्ष में प्रियंका गांधी। एक और बड़ी अपडेट, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने जबरन गाड़ी में बिठाया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, बोले अगर निर्णय नहीं लेने दिए गए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय का रुख, तालिबानी सरकार को मान्यता, बाद में पहले हमें भारतीयों को निकालने की चिंता। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां से लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। भारत भी अपने और अफगानियों समेत अन्य देशों के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में अफगानिस्तान और वहां से भारतीयों को निकालने को लेकर जानकारी दी। बता दें कि मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा है कि हमने 6 अलग अलग विमानों के जरिए काबुल या दुशांबे से 550 से अधिक लोगों को निकाला है, उनमें 260 भारतीय हैं। भारत सरकार ने अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की व्यवस्था की है। इसे लेकर हम अमेरिकी और तजाकिस्तान जैसी देशों के साथ संपर्क में हैं। दोस्त बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा है कि अभी तक हमारा आकलन यह है कि अफगानिस्तान से लौटने की इच्छा रखने वाले अधिकांश भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है। अभी कुछ और लोग भी अफगानिस्तान में हैं। मेरे पास ऐसे लोगों की संख्या की निश्चित जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ कुछ अफगानिस्तान नागरिकों को भी वहां से निकाला है। उनमें से कई सिख और हिंदू हैं। मुख्य तौर पर हमारा ध्यान भारतीय नागरिकों को निकालने पर रहेगा, लेकिन हम उन अफगान नागरिकों के साथ भी खड़े रहेंगे जो हमारे लिए खड़े हुए थे। बता दें कि भारत आने वाले अफगान नागरिकों को लेकर बागची ने कहा है कि केंद्र गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए आपातकालीन वीजा की घोषणा की है। इस वीजा की अवधि 6 महीने की है, इसलिए फिलहाल ऐसे अफगानी नागरिक 6 महीने के वीजा अवधि के साथ भारत आ रहे हैं। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले अगर रोजगार ही नहीं तो आरक्षण का क्या रह जाएगा। मतलब दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नौकरी में आरक्षण को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाया है। दोस्त बता दें, उन्होंने पूछा है कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो उसका क्या उपाय रह जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने नए कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर हमला किया और उन्हें वापस लेने की मांग की। बता दें कि राहुल गांधी ने इंडिया ऑन सेल हैशटैग के साथ ट्वीट किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए राष्ट्र मुद्रीकरण नीति का ऐलान किया है, जिसको लेकर गांधी ने निशाना साधा है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा है कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे। चलिए अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हमलावरों को चैलेंज, बोले अब हम शिकार करेंगे, चुकानी होगी मौतों की कीमत। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का अब तक कोई सबूत नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि हमले में हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा है कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही हम माफ करेंगे, अब हम शिकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। दोस्त बता दें कि साथ ही जो बाइडेन ने कहा है कि अब हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। बाइडेन ने कहा है कि कम से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, सुल्तानपुर का नाम बदलने की बात पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का तंज, बोले सीएम का नया फैशन है ये। दरअसल दोस्तों, यूपी के जिला सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की बात पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। दोस्त बता दें, उन्होंने कहा है कि रंग
मंगवाना और नाम बदलना ये मुख्यमंत्री जी का नया फैशन है। अगर कोई बाहरी आदमी लखनऊ जाएगा तो योगी जी उसका भी नाम बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में शहरों का नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, यदि आप गलती से लखनऊ चले गए और पता चल गया कि आप इटावा से आए हैं तो घर लौटने से पहले आपका भी नाम बदल चुका होगा। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वल योजना का नाम बुझवल योजना कर दिया जाना चाहिए। पहले सस्ता सिलेंडर दिया, फ्री दिया और अब सिलेंडरों की कीमतों ने कईयों के सेटों बुझा दी है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व सीएम अखिलेश ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जो दल समाजवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं और भाजपा को हराना चाहते हैं, उन सभी दलों को साथ लाने की कोशिश पार्टी की रहेगी। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने की तैयारी योगी कैबिनेट करेगी फैसला। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिलों का नाम बदलकर सरकार धार्मिक एजेंडे को धार देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की तैयारी कर रही है। बता दें, राजस्व परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि संस्तुति शासन को भेज दी है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में ओवैसी से निपटने के लिए प्रियंका का प्लान, इमरान प्रतापगढ़ी के सहारे एआईएमआईएम को काउंटर करने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहां अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी कोशिश में जुटी हैं कि यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव में पार्टी और संगठन को किसी तरह खड़ा किया जाए। इसके लिए वो लगातार कड़े फैसले भी ले रही हैं। प्रियंका ने हाल ही में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इमरान को ये पद इसलिए मिला क्योंकि यूपी में प्रियंका को काफी नजदीक थे। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो इमरान प्रतापगढ़ी को आगे लाने का मकसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रोकने या उसके असर को कम करना है। कांग्रेस को पता है कि बिहार चुनाव की तरह यूपी में भी ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा। कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसा माना गया है कि बिहार में कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक बट गया और कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। दोस्त बता दें, कांग्रेस के लोग ही ये स्वीकार करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बेबाक अंदाज और भाषण देने का तरीका मुस्लिम युवाओं को काफी पसंद आता है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को यह भी डर सता रहा है कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ा तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना अपना दावा करती आ रही है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान भी कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। बता दें कि एआईएमआईएम के यूपी चीफ ने भी साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी दल के साथ समझौता नहीं हुआ तो वो यूपी में अकेले ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अगली खबर। चंडीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत, बोले अगर किसान खालिस्तानी तो दिल्ली में बैठी सरकार तालिबानी, अब देश बचाने का आंदोलन। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून के खिलाफ न रहकर देश बचाने का आंदोलन बन गया है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय किसान महापंचायत से यूपी के 7 मिशन देश शुरू करेंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 में किसानों की आय दुगनी होने की घोषणा के अनुसार किसान 1 जनवरी से अपनी फसल दुगनी कीमतों पर बेचना शुरू कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार इसके लिए अपनी तैयारी कर ले। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को खालिस्तान जेटलैंड के नाम पर बांटना बंद करे। अगर किसान खालिस्तानी है तो दिल्ली में बैठी सरकार तालिबानी है। सरकार में बैठे लोग बंदूक के जरिए देश पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पंजाब में जिसकी सरकार बनेगी उसके दरवाजे पर ही लटगट देंगे। किसान अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठा किसान अब धरने से उठने वाला नहीं है। नए कानून वापस लेकर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। अभी पंजाब में आचार संहिता नहीं लगी है। चुनाव लड़ना है या नहीं, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तभी बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पंजाब चुनाव लड़ने का फैसला अपना निजी स्टैंड है, किसान जिससे खुश हैं। साथ ही टिकैत ने कहा है कि देश सियासत से नहीं किसान आंदोलन से बचेगा। केंद्र सरकार के निजी कंपनियां चला रही हैं, इसलिए किसानों से वार्ता नहीं की जा रही है। पंजाब में गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने किसानों की मांग मानी है। केंद्र ने तो प्रति किलोग्राम 5 पैसा भाव बढ़ाया है। 5 सितंबर को निजी कंपनियों के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। चलिए अगली खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में
खींचतानी जारी भूपेश बघेल के पक्ष में प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बागी रुख अपनाया जा रहा है, उन्हें हटाने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की जारी बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में खड़ी नजर आई।